नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने घर का पूरा खर्च निकालने के बाद बची हुई पैसा को कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए। आपकी एक छोटी सी गलती आपके ज़िंदगी भर की कमाई का लाखों रुपया का नुकसान करवा सकती है। आज मैं आपके सामने कोई किताबी ज्ञान या बड़ी बड़ी भाषण नहीं दूंगा। सीधे कागज़ और पेन लेकर बैठेंगे और जो सच बैंक के बड़े बड़े मैनेजर आपसे छुपाते हैं उसका काला चिट्ठा खोलेंगे। आज हम SBI FD, पोस्ट ऑफिस MIS और म्यूचुअल फंड SIP का वो असली गणित देखेंगे जो आपकी जेब पर सीधा असर डालता है। अगले 9 से 10 मिनट के लिए आपकी ज़िंदगी भर की कमाई का रुख तय करने वाला है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि देखो, बाज़ार में जोखिम होता है, इसलिए यह वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना, तभी पैसा लगाना। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं एकदम सटीक आंकड़ों की। तो मान लेते हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए की रकम है। हम इस पूरी रकम को 5 साल, 10 साल और 15 साल के 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में तीनों जगह डालकर देखेंगे। सबसे पहले पकड़ते हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी SBI FD को। अभी लंबे अवधि की FD पर ब्याज दर लगभग 7% सालाना है। बैंक में ब्याज की कैलकुलेशन हर 3 माह में होता है, जिसे क्वार्टरली कंपाउंडिंग कहते हैं। अगर आप यह 5 लाख पूरे 5 साल के लिए SBI में रखते हैं तो आपको इस 5 लाख रुपए पे 7% के हिसाब से 5 साल में कुल ब्याज 2,08,300 रुपया मिलेगा और आपको मूलधन और ब्याज मिलाकर कुल रकम बनती है 7,08,300 रुपया। यही पैसा अगर 10 साल के लिए छोड़ दें तो चक्रवृद्धि ब्याज के कारण आपकी ब्याज सिर्फ 5,01,600 रुपया होगा और कुल मूलधन और ब्याज मिलाकर होगा 10,01,600 रुपया। लेकिन अगर हम इसे पूरे 15 साल तक छोड़ दें तो इसी 5 लाख रुपये पर 7% के हिसाब से 9,16,400 रुपया होगा और आपका कुल पैसा बनेगा 14,16,400 रुपया। दिखने में यह रिटर्न बहुत सुरक्षित और भारी भरकम लगता है, लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के सबसे पहला बड़ा खुलासा पर। क्या आप जानते हैं कि टैक्स और महंगाई की मार के बाद इस 14,16,400 रुपया की असली औकात क्या बचेगी? हम भारत की औसत महंगाई दर को 6% सालाना मानकर चलते हैं। इसका मतलब कि जो सामान आज 5 लाख में मिल रहा है, 15 साल बाद उसी सामान को खरीदने के लिए आपको 12 लाख रुपए की जरूरत होगी। यानी आपके पैसे की क्रय शक्ति को सिर्फ बराबर रखने के लिए 12 लाख रुपए चाहिए। अब बैंक ने आपको दिए 14,16,400 रुपया, इसमें से महंगाई को 12 लाख रुपए घटा दें तो आपकी कमाई हुई सिर्फ 2,16,400 रुपया। लेकिन अभी रुकिए, अभी सरकार का टैक्स बाकी है। FD का ब्याज आपकी सालाना इनकम में जुड़ता है। अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो इस 9,16,400 रुपये के कुल ब्याज पर आपको 1,83,280 रुपया का टैक्स देना होगा। अब जरा गणित समझिए। बैंक से कुल मिला 14,16,400 रुपया, इसमें से 1,83,280 का टैक्स कट गया, बचे 12,33,120 रुपया। और 15 साल की महंगाई के बाद इसकी एक्चुअली परचेजिंग पावर आज के ज़माने के हिसाब से 5,13,800 रुपये के बराबर होगी। यानी 15 साल तक 5 लाख रुपए को ब्लॉक करके रखने के बाद आपको शुद्ध मुनाफा सिर्फ 13,800 रुपये का होगा। क्या आपको पहले इस कड़वे सच का अंदाजा था? मुझे नीचे कमेंट में अभी बताइए। अब सीधे दूसरा विकल्प पर आते हैं, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। यहाँ इस समय लगभग 7.4% का सालाना ब्याज मिल रहा है, जिसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है। अगर आप पोस्ट ऑफिस MIS में यही 5 लाख रुपए जमा करते हैं
तो 7.4% के हिसाब से सालाना ब्याज बन जाता है 37,000 रुपया। चूँकि यह मंथली स्कीम है तो पोस्ट ऑफिस इसे 12 महीनों में बांटकर हर महीने आपके खाते में 3,083 रुपया ट्रांसफ़र कर देगा। 5 साल तक आपको हर महीने 3,083 रुपये मिलेंगे और अंत में आपका 5 लाख आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान क्या है? यहाँ कंपाउंडिंग का फायदा बिल्कुल जीरो है, क्योंकि ब्याज आप हर महीने निकाल रहे हैं। 5 साल हो, 10 साल हो या 15 साल, आपका मूलधन हमेशा 5 लाख रुपया ही रहेगा। अब जरा सोचिए, 6% महंगाई के हिसाब से 15 साल बाद इस 5 लाख रुपए की कीमत आज के मुश्किल से 2 लाख रुपए के बराबर रह जाएगी। ऊपर से यह मंथली इनकम भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। अब आपके मन में आ रहा होगा तो यह स्कीम किसके लिए सही है? यह सिर्फ उन बुजुर्गों या रिटायर्ड लोगों के लिए सही है जिन्हें अपनी मंथली खर्च के लिए फिक्स पैसा चाहिए। युवाओं के लिए यह पैसा बर्बाद करने जैसा है। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की, जो आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में है, म्यूचुअल फंड। यहाँ हम 2 तरीके देखेंगे। पहला, अगर आप एक साथ 5 लाख रुपए डालते हैं और दूसरा आप हर महीने 3,000 की SIP करते हैं। हम दोनों स्थिति में भारतीय बाजार का एक व्यवहारिक और मध्यम रिटर्न मानकर चलते हैं, 12% सालाना। पहले देखते हैं 5 लाख रुपये एक साथ निवेश करने के स्टेप बाय स्टेप गणित। 5 साल बाद 12% रिटर्न के हिसाब से आपका 5 लाख रुपए बढ़कर हो जाता है लगभग 8,81,170 रुपया। 10 साल बाद यही रकम कंपाउंडिंग होकर बन जाता है 15,52,920 रुपया और 15 साल बाद यह आंकड़ा आपको चौंका देगा। 15 साल बाद 12% की ग्रोथ से आपका 5 लाख रुपये बन जाता है पूरे 27,36,780 रुपया, यानी कि FD के मुकाबले में सीधे 13,20,000 रुपये का बड़ा अंतर। अब हम महीने की 3,000 SIP की बात करते हैं, जो हर महीने 3,000 की SIP कर रहा है। 15 साल में आपके जेब से कुल निवेश होगा 5,40,000 रुपया, लेकिन 12% के औसत रिटर्न के कारण 15 साल बाद आपका कुल फंड तैयार होगा 15,13,600 रुपया, यानी कि सिर्फ 3,000 महीने की बचत से 15 लाख से बड़ा का कॉर्पस बना दिया। लेकिन यहाँ भी टैक्स और महंगाई का वास्तविक प्रभाव देखना जरूरी है। म्यूचुअल फंड पर 1 साल से ज्यादा पैसा रखने पर 10% का लॉन्ग टर्म पेनल्टी गेम टैक्स लगता है और इसमें भी हर साल 1 लाख रुपए तक का मुनाफा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। अगर हम 15 साल बाद आपके इस 27,36,000 रुपये के फंड पर टैक्स काट भी ले और 6% महंगाई का असर घटा भी दे, तो म्यूचुअल फंड आपको लगभग 5.5% का शुद्ध मुनाफा दे रहा है। यानी 15 साल बाद टैक्स काटने के बाद भी आपके पैसे की असली क्रय शक्ति आज के लगभग 11,40,000 के बराबर होगी। अब तुलना खुद देखिए। FD में 15 साल बाद आपके पैसे की कुल वैल्यू 5,13,000 रुपये बच रही थी, जबकि म्यूचुअल फंड में सब कुछ काटने के बाद भी उसकी असली ताकत 11,40,000 है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि क्या म्यूचुअल फंड हमेशा के लिए बेस्ट है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता है। यह सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा है। मान लीजिए आपने पैसा लगाया और अगले साल बाजार क्रैश हो गया, तो आपका 5 लाख रुपए घटकर 4 लाख भी दिखा सकता है। लेकिन बैंक FD में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, तो क्या करें, किसमें अपना पैसा लगाएं?
तो इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आपकी उम्र कम है और नौकरी पेशा है और आपके पास 7 से 10 साल का लंबा समय है, जैसे बच्चों की पढ़ाई या खुद का रिटायरमेंट, तो आंख बंद करके SIP या म्यूचुअल फंड चुनिए। बाजार का शॉर्ट टर्म रिस्क लंबे अवधि में कंपाउंडिंग के सामने घुटने टेक देता है, लेकिन अगर आपको अगले 2 या 3 साल में ही किसी काम के लिए पैसों की जरूरत है, जैसे घर लेना, बच्चों की शादी करना हो या कुछ और हो सकता है, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की गलती मत करना। उस स्थिति में भले ही रिटर्न कम मिले, SBI FD ही आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। अब हम जानते हैं सबसे बेस्ट रणनीति क्या है। सबसे बढ़िया तरीका है आप अपनी पूंजी को 2 हिस्सों में बांटिए। एक हिस्सा आपातकालीन स्थिति के लिए बैंक में FD में लॉक कर दीजिए और दूसरा हिस्सा जो लंबे समय तक नहीं छूना है उसे म्यूचुअल फंड या SIP में दीजिए। आप इस समय अपना पैसा कहाँ निवेश करने की सोच रहे हैं, बैंक की सुरक्षा में या म्यूचुअल फंड की ग्रोथ में? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस सीधे और सटीक गणित ने आज आपकी आंखें खोली हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल पैसा प्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।